हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। सबसे पहले आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद, और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनका दिल से वेलकम। हमारे आज जिन भी व्यूवर्स का बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, जिन भी व्यूवर्स की एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी, और जिन भी व्यूवर्स के लिए आज का दिन इम्पोर्टेंट है किसी भी रीज़न से उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आइए अब देखते हैं आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। आइए चलते हैं रीडिंग पर। तो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। आपका जो भी कनेक्शन रहा है इन पार्टनर के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। आपने ऐसी फीलिंग कभी फील नहीं की है जैसी इन पार्टनर के साथ की है। बहुत अच्छे मोमेंट्स आपके रहे हैं, बहुत अच्छे आपकी मेमोरीज़ रही हैं इनके साथ में। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको आपसे मिलवाया है, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ये आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत आपकी ब्यूटी को, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपके लविंग केयरिंग नेचर को बहुत पसंद करते थे ये। लेकिन यहाँ जैसा मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक बैलेंस की कमी थी। आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है पास्ट में। इसी के वजह से कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में अनस्टेबल रिलेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन के मन में ओवर थिंकिंग का लेवल बहुत ज़्यादा था। दूसरे को रिसीविंग एनर्जी की आदत थी, और जिसको गिविंग एनर्जी ज़्यादा देता था जो पर्सन, कहीं ना कहीं वो ओवर थिंक बहुत करने लगा था रिलेशन को लेकर। वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक पर्सन की ओवर थिंकिंग है और उसने दूसरे पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहा है और दूसरा पार्टनर रिसीविंग एनर्जी में रहा है। तो ऐसा कुछ इनबैलेंस आपके रिलेशन में दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन उस समय बहुत हाई रहा है। आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर कुछ डाउट ज़रूर दिख रहे थे, जिनको लेकर आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सच या कुछ इंट्यूशन आपको ऐसी थी जो आपके रिलेशन में आपको नॉर्मल नहीं होने दे रही थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एंजाइटी, स्ट्रेस की एनर्जी दिख रही थी उस समय। कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशन था इसमें एक पर्सन रिलेशन को लेकर बहुत सीरियस था, लेकिन दूसरा पर्सन जो था वो सीरियस नहीं था रिलेशन को लेकर। ये भी कहीं ना कहीं आपके एंजाइटी का या आपकी ओवर थिंकिंग का एक रीज़न हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको मिस तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं करंट एनर्जी में, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको आपकी कुछ भी नहीं पड़ी है। पास्ट में हो सकता है कि आपने उन्हें मैसेज किया, कॉल किया, बट सामने से उन्हें रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने इग्नोर किया आपको, जिसकी वजह से आप आगे स्टेप लेना नहीं चाहते, लेकिन अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास वापस आने का। तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर एक्चुअल में उन्हें करंट एनर्जी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। चांसेस ये भी है कि इस वक्त आपके पार्टनर या तो पास्ट में या अभी किसी भी एनर्जी में, या तो पास्ट की एनर्जी में या अभी की एनर्जी में, आपके पार्टनर फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये फाइनेंसेस पास्ट में उनके ख़राब हो रहे थे या डाउन जा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं
आपके ऊपर से फोकस हटाकर अपने करियर या अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे थे। जो भी एक रीज़न था आपके डाउट करने का या आपके ओवरथिंकिंग करने का। पास्ट में कहीं न कहीं देख पा रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो गए थे उनके इस बिहेवियर से, उनके इस एटीट्यूड से या उनके जो भी उन्होंने प्रिटेंड वो कर रहे थे उससे आप बहुत परेशान हो गए थे, बहुत थक गए थे। आपको भी इस चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा था कि आप कैसे हैंडल करें। लेकिन अभी करंट में क्या हो रहा है, कहीं न कहीं ऐसे दिख रहा है कि प्रेज़ेंट एनर्जी में, करंट एनर्जी में आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी है आपसे मिलने की या आपसे बात करने की। एक लेकिन वो अपनी इस एक्साइटमेंट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो एक्साइटमेंट तो है उनके अंदर, होप तो है उनके अंदर आपको मिलने की, आपसे बात करने की। उनको पता है कि आप लोग के बीच में जो कनेक्शन था वो एंड नहीं हो सकता है, क्योंकि आप दोनों ने एक बहुत स्पेशल बॉन्ड को शेयर किया है पास्ट में। आपने उनको उनसे मिलाया है, उन्होंने आपको आपसे मिलाया है। उनको लगता था कि आप दोनों लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि समय आप लोग को फ़ेवर नहीं कर रहा था उस समय, लेकिन अभी क्या है, उनको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों की रियलाइज़ेशन हो रही है। अपने प्यार की, अपनी फीलिंग्स की, अपने कनेक्शन की, उनको रियलाइज़ेशन होते हुए दिख रही है। पास्ट के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए पास्ट में जो भी आप लोग की मेमोरीज़ थी उनको बार-बार याद करते हुए, रिक्रिएट करते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हैं वो। हालाँकि उन्हें ये पता है कि पास्ट में जो हुआ उससे आप खुश नहीं हैं। वो उम, आपने उनसे अगर रिलेशन में एक कमिटमेंट माँगा या रिलेशन में सीरियसनेस माँगी, तो वो उन्होंने वो चीज़ आपको नहीं दी। इसका रीज़न उनका करियर हो सकता है या फिर उनके अपने कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करियर और फैमिली इश्यूज़ 2 ही रीज़न दिखाई दे रहे हैं आपके साथ सीरियस ना होने के लिए। लेकिन फिर भी वो आपके साथ इसलिए थे क्योंकि उनको आपके साथ एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही थी। फिर भी अभी क्या हो रहा है कि वो उस पल को, उस समय को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि अब वो रेडी हैं आपके लिए स्टेप लेने के लिए। अगर आपका ये सेपरेशन 6 महीने से 1 साल के अप्रॉक्स का है, तो ये पर्सन लिटरली आपको याद करके इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए, रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको ये पता है कि अगर उन्होंने अभी स्टेप नहीं लिया, अपने पास्ट की बातों को अभी रिलीज़ नहीं किया, आपकी तरफ स्टेप नहीं लिया, तो चांसेस है कि उन्हें ये कहीं न कहीं या तो वो आपके लिए रीडिंग्स ले रहे हैं या वो कहीं से ये पता करा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लोगे। तो इस वजह से ये भी बात उनको कहीं न कहीं अंदर बहुत परेशान कर रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें। इस वजह से भी वो एक्शन में आने की पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। आपका सामना करने की, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी उनके अंदर वो करेज नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो करेज लेकर आएँगे, वो आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो पर्सन आपके बारे में डीपली सोचते हुए दिख रहा है और वो ये भी सोचते हुए दिख रहा है कि उन्हें आपको मनाने के लिए पुरानी हर एक बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। हाँ, वो ये जानते हैं कि आपको मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को। कहीं न कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपको किसी के साथ नहीं देख सकते हैं। वो कितना भी
सोचें कि वो आपसे बात ना करें या वो आपका सामना नहीं कर सकते, कितना भी सोचें, लेकिन जैसे ही उन्हें ये समझ में आता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये बात उनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती है। वो आपको किसी के साथ नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो बस आपके बारे में 24/7 सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं उनको आपके ड्रीम्स आते हैं, उनको आपसे रिलेटेड थॉट्स उनके दिमाग से ही नहीं जाते हैं। वो इस वजह से वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक प्रॉपर रियूनियन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं। अगर अभी तक उन्होंने आपको कमिट नहीं किया था, तो अभी वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को जीना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी आपके पास एक रोमांटिक प्रपोज़ल लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपॉलजी लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदिन 5 वीक्स ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, आपसे जो भी गलतियाँ इन्होंने की उससे आप माफ़ी मांगेंगे, अपॉलजी मांगेंगे आपसे, और आपको कमिटमेंट देने के लिए या आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए ये प्रपोज़ करेंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और नेक्स्ट कौन सी रीडिंग चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।